आज सीतापुर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लखनऊ से आए एडी बेसिक ने पहले महमूदाबाद जाकर उस विद्यालय में जहां से खड़ा हुआ था विवाद, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के खिलाफ प्रधानाध्यापक द्वारा बेसिक शिक्षा अधिकारी पर हमला करना और फिर उनको गालियां देना, इन सब कारणों को देखते हुए लखनऊ शासन से जांच करने आए एडी बेसिक श्याम किशोर तिवारी ने घटना पर जाकर बच्चों से और वहां के शिक्षा मित्रों से वार्ता की। फिर वह सीतापुर जिला बेसिक शिक्षा कार्यालय पहुंचे, जहां बंद कमरे में करीब आधा घंटा 4 लोगों के बीच हुई वार्ता, जिसमें लखनऊ से आए एडी बेसिक श्याम किशोर तिवारी, सिधौली के एसडीएम राखी वर्मा, सीतापुर जिला विद्यालय निरीक्षक राजेंद्र सिंह और सीतापुर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह मौजूद रहे। कमरे के दरवाजे में बाहर से कुंडी लगी हुई थी, अंदर वार्ता चल रही थी। बाद में जब अधिकारियों ने मीडिया कर्मियों को अंदर बुलाकर उनसे वार्ता की तो एडी बेसिक श्याम किशोर तिवारी ने सारी बात मीडिया के सामने रखी। कुल मिलाकर देखा जाए तो सीतापुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह की कोई गलती नजर नहीं आ रही। एक बात और बताना चाहेंगे कि कई चैनलों के माध्यम से यह भी बताया जा रहा है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अखिलेश प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया गया है, पर यह अफवाह है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अभी भी अखिलेश प्रताप सिंह ही है। सीतापुर हलचल न्यूज ब्यूरो, मनीष श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सबसे तेज, सबसे पहले सीतापुर हलचल न्यूज चैनल, सीतापुर। जांच करने सीतापुर पहुंचे हैं जी। क्या कुछ जांच आपकी रही है? जांच जैसा पता है, वायरल वीडियो के प्रकरण में डायरेक्टर बेसिक महोदय द्वारा जांच दी गई और जिलाधिकारी सीतापुर की तरफ से मैडम एसडीएम मैडम नामित हैं। तो जांच में स्कूल पे गया था, जो नदवा प्राथमिक विद्यालय है, वहाँ गया था। वहाँ कुछ गाँव वालों से, हालांकि लोग बात करने को बहुत तैयार नहीं थे, तब भी उनसे बात किया, कुछ बच्चों से बात की, वहाँ पे ARP थे, उनसे बात की, DO से बात की, इतने लोगों से बात की। फिर यहाँ आया हूँ तो यहाँ जिला बेसिक अधिकारी सीतापुर से वार्ता की, स्टाफ से बोला है, अभी सबसे मैं खुद ही जाके बोला हूँ सबसे कि जो कुछ उनका वर्जन है वो दे दें, तो जो बयान वगैरह उन्होंने जो लिखना चाहते हैं, यही स्थिति है। बच्चे वहाँ स्कूल नहीं जाना चाह रहे हैं, आखिर क्या वजह है? बच्चे जाना नहीं चाह रहे हैं, ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है। अभी तो वहाँ स्थितियाँ ऐसी हैं कि गांव के लोग मेरे पहुँचते ही सारे लोग एकत्र हो गए। तो केवल पढ़ाई का ही मैटर नहीं दिखा है, केवल पढ़ाई का ही मैटर है, लेकिन बच्चों के लिए 2 टीचर आज BO ने लगाए हैं और एक शिक्षा मित्र पहले से अनुराग श्रीवास्तव वहाँ अटैच किए गए हैं। तो 3 टीचर हैं और छात्र संख्या के हिसाब से पर्याप्त अध्यापक दे के ये प्रयास किया जा रहा है। और सारे ARPs को भी आज BO के माध्यम से 5वें ARP को भी निर्देशित किया गया है कि वो एक-एक करके जाएंगे और गाँव में संपर्क करके बच्चों को समझाएंगे कि बच्चों की पढ़ाई कितनी जरूरी है, तो वो विद्यालयों को ले आएंगे। BSA और आरोपी शिक्षक का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें BSA साफ तौर पे कहते दिख रहे हैं कि वो टीचर महीने में 1 दिन जाएंगी, बाकी दिन की हाजिरी आपको लगवानी है। एक अधिकारी जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि हर टीचर समय से स्कूल पहुंचे, अगर उसके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? देखिए, आप मीडिया से हैं तो इसमें मैं एक चीज़ कहूँगा, किसी भी चीज़ को अगर उसको अंतिम रूप में आप उसको निष्कर्ष देते हैं तो उसकी जांच पड़ताल ठीक से हो जानी चाहिए। और वायरल ऑडियो की पुष्टि कहीं से अभी तक तो नहीं हुई है, कहीं से कि न BSA ने बताया कि उनसे कोई बातचीत हुई है, या आरोपी शिक्षक दे दें। कोई अगर किसी के मोबाइल की रिकॉर्डिंग मिले तो मैं उसको कहूँ कि वायरल ऑडियो है, ऐसा मैंने मौजूद है। आज की डेट में AI जनरेटेड क्या चीज़ें हैं, इसकी सत्यता बिना फॉरेंसिक लैब से सत्यापन करा नहीं की जा सकती, इसमें वर्जन देना कठिन है। जो सोशल मीडिया पर सर वायरल हो रहा है कि BSA सीतापुर का निलंबन कर दिया गया, इसमें कितनी सच्चाई है? इसके बारे में आप उच्च अधिकारियों से पूछें, मैं इसके बारे में कहने के लिए ना सक्षम हूँ, ना इतनी हैसियत है इस बारे में कुछ कह पाऊँ। क्या जिन टीचर को लेकर के ये बवाल चल रहा है, क्या वो टीचर समय से विद्यालय पहुंच रही थी? देखिए, उस शिक्षिका निलंबित हो गई हैं, जैसा कि आप सबको संज्ञान में है, और उनसे भी वार्ता करके उनका पक्ष भी लिया गया है। क्योंकि वो विद्यालय नहीं थी, निलंबित हो गई है, तो उनसे वर्जन लिया गया, उनसे बातचीत की गई है। और एक और अध्यापक जो निलंबित है पहले से, संतोष वर्मा, उनसे बातचीत करने का प्रयास किया, लेकिन उनका फ़ोन लगातार बंद आ रहा है। मेरे पास नंबर है। आपने
विद्यालय में जाकर के बात की है, आपने बीएसए साहब से बात की है, आपने जो शिक्षिका निलंबित है उनसे बात की है। इन सबसे बातचीत करने के बाद में आखिर आपका अपना व्यूज क्या है? मेरा वर्जन अभी तो देखिए, क्योंकि जब तक जांच के दौरान किसी बारे में ये कहना अंतिम रूप नहीं है। अब यहाँ से जाने के बाद अभी सबके बयान आ जाए, सारे कर्मचारियों कार्मिकों के, और कुछ और लोगों से जो फोन पर संतोष वर्मा जी से अगर वार्ता हो जाती है तो बेहतर होगा, तब अंतिम मत स्थापित करना बेहतर। प्राथमिक जांच में अभी क्या लगता है? प्राथमिक जांच में विद्यालय पर मैंने आपको बता दिया, विद्यालय पर स्थितियाँ केवल पढ़ाई के लिए या बच्चों के प्रति हम लगातार विभाग प्रयास कर रहा है कि बच्चे आएँ, तो अभी हम उस पर फोकस कर रहे हैं कि बच्चे आएँ। और ये बाकी चीज़ें कि इस मुद्दे पर कि वो टीचर नहीं आती हैं, ये जांच उसमें निलंबित हो गई हैं, ये बृहद जांच का विषय है, इसमें जांच अधिकारी भी नामित हो गया है। दूसरा इशू जो संतोष वर्मा जी से बात नहीं हो पा रही है, उनके मैटर में भी वो उनका निलंबन आरोप भी मैंने देखा, वो मंगा के कि वो सोशल मीडिया पर क्या कई चीज़ें शेयर करने के आरोप में निलंबित हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इसलिए इस पर अंतिम रूप से निष्कर्ष करना या हमने क्या पाया कहना कठिन है। और क्या कारण रहा कि एक शिक्षक को इतना उग्र होना पड़ा? ये तो शिक्षक ही बता पाएगा क्यों उग्र होना पड़ा। बीएसए साहब को नहीं बताया? बीएसए साहब का कहना है कि उनसे केवल इतनी बात हुई थी। देखिए, उग्र होना और जो उन्होंने हरकत की है इसके बारे में, किसी के बारे में भी हम बहुत सारे मंच हैं जिस पर अपनी बात रख सकते हैं। यदि आप मुझसे अगर कोई बात असंतुष्ट होंगे तो आप यहीं नहीं रुकेंगे, आप फिर डीएम साहब के पास जाते हैं, आप उसके ऊपर जाते हैं, तमाम जगह जाते हैं। तो कहने के लिए, हमारी बात कहने के लिए एज ए सरकारी कर्मचारी हमारे पास बहुत सारे मंच होते हैं। हमारे पास बहुत सारे तहसील दिवस, समाधान दिवस, IGRS तमाम पोर्टल्स हैं हमारे पास जिन पर हम बात कर सकते हैं। तो वो उस एक्ट को मैं जस्टिफाई क्या करूँगा, उस पर वो तो पुलिस की जांच का विषय है, उसको पुलिस शिक्षक की पत्नी ने कहा है कि जो सीसीटीवी दिया गया है वो अधूरा है, क्योंकि इस कक्ष में उनके पति की भी पिटाई हुई है। इस बारे में आप चूँकि ये पुलिस स्तर से कार्रवाई हो रही है, तो इस पर मेरे स्तर से कुछ कहना ठीक नहीं होगा।